सभी भक्तों को पंडित सलिल त्रिवेदी की ओर से राम राम। जय श्री राम। भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में नमन कर श्री राम कथा का शुभारंभ करता हूं। प्रिय साथियों, सर्वप्रथम तो यह जान लेना अति आवश्यक है कि संत कौन है। देवर्षि नारद ने भगवान राम से एक बार पूछा कि हम संत किसे माने, संत कौन है। तो भगवान श्री राम ने देवर्षि नारद को संत की परिभाषा बताई है। गावई सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। जो सदैव अर्थात निरंतर भगवान की कथाएं गाता व सुनता हो वो, और जो बिना स्वार्थ के दूसरों का हित करने में लगा रहता हो, वही संत है। कभी कभी नहीं, सदैव निरंतर भगवान की लीलाएं गाता रहता हो और सुनता रहता हो, वही संत है। प्रिय साथियों, संत माधवदास जी एक बुढ़िया के घर भिक्षा मांगने जाते, किंतु वो बुढ़िया संत माधवदास को देती तो कुछ नहीं थी, गालियां अलग से देती थी। किंतु संत माधवदास उस बुढ़िया के यहां मांगने जाते अवश्य थे। किसी ने संत माधवदास से कहा कि जब बुढ़िया कुछ देती नहीं है तो उसके पास क्यों जाते हो। संत माधवदास ने कहा, कुछ न कुछ तो देती ही है, कम से कम खाली हाथ तो नहीं भेजती है। जो हमें कोई नहीं देता है, कम से कम वो तो देती है, गालियां तो देती ही है। इस तरह संत माधवदास जी रोज उसके घर जाएं। एक दिन बुढ़िया कच्ची दीवार पर चढ़कर, सीढ़ी पर चढ़कर कपड़े के पोते से दीवार पोत रही थी। आज बुढ़िया बहुत खींची हुई थी, क्योंकि बुढ़िया के एक ही पुत्र था और उस पुत्र के कोई पुत्र अर्थात बुढ़िया के कोई पोता नहीं था। इतने में ही संत माधवदास जी पहुंच गए और बोले, माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। और संत माधवदास ने जैसे ही कहा वैसे ही बुढ़िया गालियां देने लगी। और जब गालियों से मन नहीं भरा तो वही कपड़े का पोता संत माधवदास के फेंक कर मारा। वो पोता संत माधवदास के वक्षस्थल में लगा। वही संत माधवदास ने उस पोते को पकड़ लिया और कहा, माता आज तूने दिया है तो आज मैं भी दूंगा। बुढ़िया कांपने लगी, डर गई कि कहीं श्राप न दे दें, ये संत हैं। बुढ़िया कांपने लगी। संत माधवदास ने कहा, माता तूने मुझे पोता दिया है, जा मैंने भी तुझे पोता दिया। प्रिय साथियों, संत माधवदास की कृपा से बुढ़िया के पौत्र हो गया। संत माधवदास वो कपड़े का पोता लेकर घर गए और उसे धुला और साफ करके सुखाया और उस कपड़े की पतली पतली बत्तियां बनाई और फिर घी में डुबोकर भगवान के पास दीपक जलाया। तो वो कपड़े का पुराना पोता भी कहने लगा कि कहां मैं घर के कोने में कूड़े में पड़ा रहता था। धन्य हैं संत जिनकी कृपा से आज मुझे भी भगवान के चरण मिल गए। और वो पोता अपनी भाषा में कहने लगा, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जामे तेरे भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ये संसार व्यर्थ का सपना, ये संसार व्यर्थ का सपना। कौन पराया कौन है अपना, कौन पराया कौन है अपना। अब तो सोते से जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। माया माया क्यों करता है, माया माया क्यों करता है। दर दर मारा क्यों फिरता है। भाग सके तो भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी।
संतन के संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरे सुमिरन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, मिट जावे उड़ के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सुतमित नारी तीन आशाएं, सुतमित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, पाग सके तो पाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। साथियों, संत की कृपा से उस कूड़े में पड़े कपड़े का भी उद्धार हो गया। प्रिय साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग इसे राम काज समझते हुए श्री राम कथा को जन जन तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लाइक, कमेंट्स व बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।